यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इसको जल्द लागू करने का ऐलान जो है वो किया है। इसको लेकर 5 सदस्यीय लोगों की कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जो 2 फरवरी को सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद उत्तराखंड में होने वाले विशेष सत्र में इस विधेयक को लाया जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड में इस कानून को लागू किया जाएगा। सबसे पहले एक बात जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो पूरे देश भर में एक कानून यानी कि तमाम समुदाय, तमाम धर्म और तमाम लोगों के जो कानून हैं, तमाम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और पूरे देश भर में एक ही कानून जो है वो लागू होगा। चाहे वो शादी की बात की जाए, तलाक की बात की जाए या एडॉप्शन की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों में एक ही कानून जो है वो लागू होगा। इसको लेकर तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ इसके पक्ष में भी है। असदुद्दीन अवैसी ने इसको लेकर इसका विरोध किया और तमाम जो मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कानून का विरोध किया। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं आखिर ये किस तरीके से इस कानून को देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। असरार जी, ये बताइए, यूसीसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने ये ऐलान किया है कि जल्द इसको लागू किया जाएगा, कैसे देखते हैं इस कानून को? देखिए, एक सा सिविल कोड जो है इसकी चर्चा इससे पहले भी हुई और लगातार उस पर मंथन हुआ और हमारे दरगाहों के या मस्जिदों के जो उलमा हजरात थे उन्होंने एक स्कैन कोड भी लगाया था उस टाइम और लोगों से ये कहा था इसको स्कैन करो और लॉ कमीशन को भेजो, जबकि कोई प्रावधान नहीं था उस टाइम, सिर्फ कहा ही गया था एक्सा सिविल कोड के लिए। तो जब कोई प्रावधान ही नहीं था सरकार का तब भी विरोध कर रहे थे और अब जब प्रावधान आने का समय है तब भी विरोध हो रहा है। तो बात तो इस बात की है ना, एक्सा सिविल कोड का क्या मतलब है? सारे जो कानून हो वो एक तरीके से मुअज़्ज़ब कर दिए जाएं, आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको एक्सा सिविल कोड कहा जाता है। अब अगर जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे कानून हैं, अगर वो एक हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे, आज भारत जो है वो चांद पे पहुंच चुका है, हम चांद की बात करें और आज वही लेके वो विरोध। क्या लगता है लोग जागरूक कम है, शायद इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं? देखिए, जागरूक भी हैं, लेकिन एक आदमी जागरूक है, 2 आदमी जागरूक हैं, 10 आदमी जागरूक हों, लेकिन उनके ऊपर जो बैठा हुआ शख्स है अगर वो कह देगा नहीं इस चीज़ का विरोध करना है तो करना है, अब वो जागरूक हों उससे छोड़ दीजिए आप। जैसे असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, उन्होंने ये कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, विरोध हो रहा है, लोग विरोध करने पे तुल जाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले मानता हूँ उस चीज़ को पढ़ना चाहिए, उस प्रावधान को आना चाहिए, फिर उस पर फैसला करना चाहिए विरोध करना है या इसका समर्थन करना है। उत्तराखंड सरकार जल्द यूसीसी लागू करने वाली, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार जो भी चीज़ लागू करती है उसमें कहीं ना कहीं देश और प्रदेशों का विकास के रास्ते में जो है मजबूती होती है। इसलिए गवर्नमेंट कोई भी बहुत ही सोच समझ कर कोई कानून लाती है और पहले भी था प्रावधान, अभी जब लागू होगा स्वागत है। विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जो इसके विरोध में हैं, आप कैसे देखते हैं? उनको नफरत है, बस उनको मोदी जी से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, बाकी वो जो करे वो सब अच्छा है। क्या लगता है विरोध की जो वजह है वो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है? बिल्कुल, ये जानकारी का अभाव है और ये आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो जहाँ पर जो है सबका साथ सबका विकास और कानून भी एक ही होना चाहिए, सबका सारा समाज जो है एक कानून के अंदर दायरे में बनना चाहिए और ये कानून जो आ रहा बहुत अच्छा है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। बात रही ओवैसी जी की, ओवैसी जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए उन्होंने कुछ न कुछ मुस्लिम समाज के लोगों में एक गलतफहमी फैलाई है और ये मुसलमान समझ चुका है, अल्पसंख्यक समझ चुका है कि ओवैसी के बहकावे में नहीं आएगा और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। 2024 में हम पूर्ण बहुमत में फिर से सरकार अपनी केंद्र बना रहे हैं। क्या लगता है जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भ्रम फैला रहे हैं? ये तो शुरू से चला आ रहा है, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अखिलेश यादव को देख लीजिए, मिलने वही लोग जाते हैं, चाहे वो हमारे खालिद रशीद फरंगी मेली हों या आदर के मौलाना हों। तो ये जो कब्ज़े में मुसलमान हैं, ये जो कब्ज़े में 2, 4, 10 उलमा हैं, तो जितना वो लीडर कह देता है उतना वो मानते हैं।
लेकिन मैं ये मानता हूँ इस देश का मुसलमान जो है वो विकास के साथ जुड़ना चाहता है। इस देश का मुसलमान जो है वो तरक्की की राह पर चलना चाहता है। इस देश का मुसलमान जो है वो शिक्षा की ओर जाना चाहता है, तालीम को मजबूत करना चाहता है, अपने घर को, अपने परिवार को मजबूत करना चाहता है, वो शिक्षित होना चाहता है। वो बहकावे में आने वाला नहीं है। मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर 24 में वोट देगा और तीसरी बार सरकार बनाने में अपना पूरा सहयोग करेगा। देखिए, तमाम लोग जो हैं उन्होंने यूसीसी को लेकर अपनी राय दी। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब सरकार सबका साथ और सबके विकास की बात करती है तो सबके लिए कानून भी एक समान होना चाहिए। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।